हेलो मेरे टेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 3M इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक प्राइस लगभग 10% आज ऊपर गया। तो इसके फंडामेंटल्स आज ही रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट देखेंगे कैसा आया। और टेक्निकल कुछ पैटर्न फॉर्म होते हुए मुझे दिख रहा है, तो उसको भी अभी एनालिसिस करेंगे। इसके हिसाब से टेक्निकल टारगेट क्या आता है, नॉर्मल टारगेट क्या आता है, ये सब अभी चार्ट पर डिस्कस होगा। तो उससे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं और मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर विजिट करके पास्ट वीडियोज को चेक कर सकते हैं। बात करते हैं 3M इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक प्राइस आपको 33,000 34,000 के आसपास दिख रहा होगा, तो लग रहा हो कि बहुत बड़ी कंपनी है। तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप केवल केवल 38,000 करोड़ का, मीन्स लगभग 1 करोड़ या 1.25 करोड़ शेयर्स इन्होंने इशू किए होंगे। इसलिए 34,000 के प्राइस पे 38,000 का मार्केट कैप यहाँ पर दिख रहा है। स्टॉक का भी आपको थोड़ा सा हाई दिख सकता है 71 का, और इंडस्ट्री का भी केवल केवल 24 का है, तो इससे आपको ओवर वैल्यू लग सकता है। इन ROC आप देखेंगे तो जबरदस्त ROC है, और ROE भी गजब की है। और मेन बात है, कंपनी के ऊपर डेट एकदम से नहीं है, मतलब 0.001 कुछ भी नहीं है। और प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पर 75% है। और मार्केट कैप टू सेल्स जो है यहाँ पर लगभग 10 के आसपास है, ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 29% की रही है। प्लेस्ड परसेंट नहीं हुआ है, इक्विटी प्रमोटर ने प्लेज करके नहीं रखी है। तो यहाँ तक की डेटा से तो अभी तक ठीक ठाक लग रहा है, मतलब फंडामेंटल्स। और पी रेशियो अगर इसका 5 साल का मीडियन पी देखा जाए तो लगभग 81 का है। और अभी कितने की पी पे ट्रेड कर रहा है, अभी 71 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया। तो इसलिए कंपनी के मतलब हिसाब से मार्केट वैल्यूएशन देता है। तो इसका हमेशा से मीडियन पी जब 81 का रहा है, तो फिर अभी तो 71 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं कही जा सकती। ठीक है। अब बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी गई है। किसमें? सेल्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है। 986 करोड़ का लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था, और 942 करोड़ का लास्ट क्वार्टर था, और अब की बार 1033 करोड़ का है। फिर भी हाईएस्ट एवर सेल्स रही है। और ओपीएम जो रहा है, ये देखिए आप, 12%, 6%, उसके बाद 13%, 18, 12, 17, 18, 16, 18, 18, और लेटेस्ट क्वार्टर का 20% ओपीएम रहा है। मीन्स कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पा रही है, और इसकी वजह से नेट प्रॉफिट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो कंपनी अभी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 123 करोड़ का प्रॉफिट लेके आई थी, और लास्ट क्वार्टर में 125 करोड़ का लेके आई, वो अचानक से 161 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करती है। और ये बात मार्केट को पहले से ही पता थी शायद, तभी स्टॉक प्राइस पहले से मतलब रिजल्ट के अनाउंस होने से पहले ही स्टॉक प्राइस 10% अप चला गया। तो ये सब अंदर की बातें आ जाती है बाहर, मतलब होता है, ऐसा चल जाता है। सो अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया है, और इसी के बेस पे जो मार्केट ने इसको 10% का अप मूव कराया है। और हो सकता है कल आपको फिर से 10% का अप मूव देखने को मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और हो सकता है थोड़ा सा डाउन आया, रिट्रेस हो। सो अभी चार्ट पर डिस्कस होगा क्या हो सकता है। और अगर ईयरली पीएनएल की बात करें, तो आप देखेंगे कि सेल्स जो है कंटिन्यूस 2013 से 1500 से 4000 करोड़ के सेल्स तक पहुंच गई कंपनी। और ओपीएम जो है लगातार कंपनी का इंक्रीजिंग रहा है। आप देखेंगे 7, 6, 11, 16 और अभी 18 लेटेस्ट ईयर का जो आया। सो ओपीएम इंक्रीज कर रही है, मीन्स प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रही है। इससे पहले 19% तक का प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया था इन्होंने। सो फिर भी आगे हो सकता है 18 से 20% मेंटेन हो, तो नेट प्रॉफिट में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। और हाईएस्ट ईयर अभी 52 करोड़ के प्रॉफिट से 536 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने पोस्ट किया। मीन्स लगभग 10 गुना से भी ज़्यादा थोड़ा बहुत हो गया है इनका 10 साल में प्रॉफिट। तो अच्छी बात है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही है। ठीक है। और इन्वेस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर 75% पूरा नेट नेट, जो कि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता, तो इन्होंने नेट नेट 75% होल्डिंग अपने पास रखी है। एफ के लगभग 3.5% का स्टेक रहा है, और डी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है लास्ट कुछ क्वार्टर से। 8% के आसपास डी के पास है। और लगभग 13% यहाँ पर पब्लिक का दिखा रहा है। अगर इसको ओपन करके हम देखेंगे तो अभी हमको HNIs भी इसमें दिख जाएंगे। ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करके है, उनका भी 1.5% है। तो लगभग अगर 2% निकाल जाए तो लगभग 89% स्ट्रॉन्ग हैंड में, जो कि एक अच्छा साइन है। तो अब बात करेंगे चार्ट पर, डिस्कस होगा चार्ट पैटर्न। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट।
यस, हमने चार्ट ओपन किया है 3M इंडिया लिमिटेड का। तो आप देखेंगे कि बहुत ही पुरानी लिस्टिंग रही है कंपनी की, फरवरी 2095 और ऑलमोस्ट हमेशा से फ्लैट रहा। लगभग इसमें टर्न अराउंड आया कब, 2014 में। और 2014 से अगर देखी जाए तो तेजी एक बार आई तो कितने परसेंट की तेजी आई थी, ये 2014 में कुछ प्राइस यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। और यहाँ से एक तेजी आई तो सबसे पहले इसने 300% लगभग लगभग 2.5 सालों में लगभग 300 साढ़े 300% का अप मूवमेंट दिया। फिर कुछ समय तक स्टॉक कंसोलिडेट किया, उसके बाद से फिर से एक तेजी देखने को मिली और यहाँ पर जब लाइफ टाइम हाई बना इसका तो बना लगभग 700% अप होने के बाद। और 700% अप कितना हुआ, लगभग 4 सालों में, 2014 से 2018 में 4 सालों में लगभग 700% का गेन, मीन्स 8 गुना पैसा हो गया। और उसके बाद एक लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और फिर जब इसने अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया तब 2014 से अगर देखा जाए 2021 तक 7 सालों में लगभग 814% का रिटर्न इसने दिया स्टॉक ने, ठीक है। फिर से उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज आता है, कंसोलिडेशन फेज तो नहीं बोलेंगे इसको, डाउनफॉल बोलेंगे। डाउनफॉल यहाँ पर आता है इस स्टॉक का। फिर कुछ समय तक एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता है, फिर से एक डाउनफॉल आता है, यहाँ से फिर बाउंस बैक होता है, फिर यहाँ कुछ समय तक कंसोलिडेट करता है, फिर से यहाँ एक बाउंस बैक आता है, फिर एक कंसोलिडेशन आता है, फिर से बाउंस बैक आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक का अपना लाइफ टाइम हाई बना कब, लाइफ टाइम हाई बना 2023 में, 1 दिसंबर 2023 को इसका लाइफ टाइम हाई बना 39,876 का। फिर उसके बाद कंटिन्यूस 4 महीने तक लगभग डाउन ट्रेंड में रहा और अब यहाँ से आज जिस प्रकार से अप मूवमेंट आई है तो यहाँ से ऊपर जाता हुआ स्टॉक दिख रहा है। तो सबसे पहला तो टारगेट हमारा होना चाहिए लाइफ टाइम हाई। अगर लाइफ टाइम हाई तक स्टॉक जाता है करंट प्राइस से, तो करंट प्राइस से लाइफ टाइम हाई तक कितने परसेंट का गेन निकल के आता है, निकल के आता है लगभग 17-18% का गेन, ठीक है। और ये अभी मैं मंथली चार्ट पर डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट एक बार वीकली चार्ट ओपन करते हैं और वहां पर देखते हैं क्या सीन होता है, ठीक है। वीकली चार्ट हमने ओपन किया और वहां पर हमने लेवल्स भी कुछ ड्रॉ करके रखे हैं, आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा। आज जो स्टॉक का हाई बना है लगभग बना था 34,599 का, मैंने लेवल 34,574 का मार्क किया, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये मैं मान लो 34,600 समझ लो 34,600 के आसपास लेवल ड्रॉ मैंने कर दिया, ठीक है। और इस पे भी ये जो लेवल रहने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 34,600 का। 34,600 का लेवल क्यों रहने वाला, आज पहली बात स्टॉक वहीं से वो उससे 1 रुपए कम से ही स्टॉक अगर डाउन चला था, इसीलिए कहा जाता है कि राउंड फिगर में लगभग टारगेट नहीं रखना चाहिए। जैसे 34,600 है तो 34,595 590 पर आप एग्जिट कर लो, ठीक है। मतलब और 34,100 का है तो 34,095 34,110 पे एग्जिट कर लो। ऐसा होता है कि राउंड फिगर पे स्टॉक का टारगेट नहीं रखा जाता, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना था इसके लिए, यही 34,600 का जो लेवल है। और कंटिन्यूस 5 हफ्ते तक यही लेवल इसके लिए क्या बना था, रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पा रहा था। अब आज भी स्टॉक उसी लेवल से टच करके नीचे की ओर आया, ठीक है। और नीचे की तरफ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो इसके लिए था 30,808 का था। डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, उस पर ज़्यादा पिक्चर क्लियर रहेगी। कल का जो क्लोजिंग जो हुआ था वो बना था, क्लोजिंग हुई थी कितने पे, 30,942 और आज सीधा स्टॉक पहुंचा 33,914, 3,000 पॉइंट लगभग ऊपर जाके पहुंचा है 33,914। तो ये जो लेवल था 30,808 का, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि इसके लिए सपोर्ट का काम अभी करने वाला है। और यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न देखा तो आप देखेंगे कि 34,600 के आसपास से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था और आज भी वहीं से रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे की ओर आया है। तो हो सकता है जैसे कल यहाँ से थोड़ा सा डाउन आया स्टॉक और यहाँ से एक पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखे, कौन सा, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का। रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कैसे फॉर्म होगा, जैसे देखिए यहाँ पर बार बार जो, जस्ट एक मिनट मैं इसको इरेज कर लूँ, 1 मिनट, यहाँ, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ जो ये लेवल था 34,600, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक शोल्डर बनाया, फिर से एक शोल्डर बनाया, फिर से एक शोल्डर बनाया, फिर से यहाँ से स्टॉक ने एक हेड बनाया और यहाँ पर फिर से
एक शोल्डर बनने के चांसेस हैं, तो ये बनेगा आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, और मैं कुछ फिर से ड्रॉ कर दूं, पूरा दिख नहीं रहा था आपको। यहाँ पर कुछ ऐसे शोल्डर्स, और यहाँ पर ये हेड, यहाँ पर फिर से शोल्डर फॉर्म होता हुआ आपको दिख सकता है। मीन्स यहाँ से रिट्रेसमेंट आए अगर आती है तो एक शोल्डर फॉर्म होगा, और उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसका टेक्निकल टारगेट कितना निकल के आता है। जस्ट वेट अ मिनट। या इसको हम ड्रॉ करके ऊपर की ओर रखेंगे, और इसके बेसिस पे हमारा टेक्निकल टारगेट लगभग 40,600 के आसपास निकल के आता है। और स्टॉक का लाइफ टाइम है क्या है, तो 42,870 है। वहाँ पर हो सकता है एक्सेलिंग देखने को मिल जाए आपको। ठीक है, तो एक 40,600 का टेक्निकल टारगेट निकल के आता है। और अगर करंट से देखा जाए तो करंट से गेन कितना परसेंट का निकल के आएगा, अगर टेक्निकल टारगेट अचीव होता है तो लगभग 20% का गेन निकल के आता है। ठीक है, और इस टारगेट को अचीव होने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लेवल और ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लेवल जो था एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये है 37,353, मतलब 37,350 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ स्टॉक दिख सकता है। और अगर जैसे कि सपोज यहाँ से कल ब्रेकआउट होके सीधा फिर से ऊपर निकल जाता है, तो इस लेवल के पास ये जो लेवल है 37,350, यहाँ से आपको एक नया पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख सकता है। एक सेकंड, मैं इसको ड्राइंग थोड़ा सा हटा दूं। या यहाँ पर पैटर्न ये फॉर्म हो सकता है, जैसे कि ये एक आएगा, बनेगा कप, और यहाँ से रिट्रेसमेंट होके यहाँ पर हैंडल बना सकता है। हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल हैंडल बने, हो सकता है सिंगल हैंडल बने, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होता है और ऊपर की ओर जा सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तब टेक्निकल टारगेट अपना क्या निकल के आएगा, अगर ऐसा होता है तो। मैं जस्ट एजम्पशन बेस पे एनालिसिस कर रहा हूँ, और मेरी रिकमेंडेशन किसी भी तरीके की नहीं है। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मेरा काम है आपको जस्ट अपनी एनालिसिस पोस्ट करके बताना कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं 3M इंडिया में। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। या तब हमारा टेक्निकल टारगेट निकल के आता है 46,000 के आसपास का, 46,100 रुपये के आसपास का। और अगर करंट से 46,100 का जो है वो लेवल अचीव होता है, तो हमारा लगभग प्रॉफिट निकल के आएगा 35%। अब 35% प्रॉफिट होने में अगर हमको 6 महीने लगते हैं या 1 साल लगते हैं, तो दैट इज नॉट अ बैड रिटर्न। आप अगर ट्रेडर हैं तो आप जानते होंगे कि 35% एक CAGR बेसिस पे अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम जनरेट किया जाए तो आप कितने वेल्दी हो सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज इसका फंडामेंटल्स डेटा जो आया है अब एकदम अच्छा आया है, तो हो सकता है कल ऊपर आपको जाता हुआ दिखे स्टॉक, और तेजी देखने को मिले। और हो सकता है जो मैंने पैटर्न कब विथ हैंडल का कहा है, हो सकता है ऐसा ही फॉर्म होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, आप अपनी समझ के हिसाब से जो करना होगा करेंगे। मेरा काम है आपको बताना, मेरा काम है आपको सिखाना। ठीक है, आप अपने हिसाब से, अपने इंटेलिजेंस, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जैसा ट्रेड करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, यही 3M इंडिया के बारे में आपसे डिस्कस करना था। और चूंकि फंडामेंटल्स इसके स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आगे इसका स्टॉक का मूवमेंट अच्छा रह सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, और टेक्निकली अपने लाइफ टाइम हाई से डाउन है, तो ट्रेड हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अपने हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से केवल आप मेरी जानकारी लेंगे, मेरी एनालिसिस सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।